कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि नए साल पर, ये होली पर, ये जो टीवी शो आते हैं, इनमें मेरे माँ बाप जो अभी वहीं रहते हैं जहां मेरा पैतृक मकान है, वो देखते हैं तो उनको लोग पड़ोस के बताते हैं, डॉक्टर साहब लड़का कल बहुत अच्छा पढ़ा, वहां बहुत अच्छा टीवी पे, बहुत अच्छा। मेरे पिताजी कहते हैं कि यही ताऊ जी तो कह रहे थे, बिगड़ गया छोरा आपका, पता नहीं क्या क्या करता। मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार सब देखते हैं और मुझे इसकी चिंता नहीं होती। मैं गूगल जाऊं, कैलिफोर्निया जाऊं, अमेरिका कहीं जाऊं, मुझे लगता है टीवी पर कोई शो आए तो क्या वो देखती होगी या नहीं, जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। क्या बात है। और चूंकि मैं सच का शायर हूं, जिंदगी में सदा सच लिखा, सच बोला, आंदोलन में, राजनीति में सदा सच के साथ रहा, एक गजल सुना रहा हूं आपकी जमानत पर। मैं आपको सब सुना दूंगा, लेकिन इस गजल को संजीदा होकर सुन लेना। 5 शेर मैंने कहे हैं, जब मेरी याद आती होगी तो वो क्या करती होगी। मैंने 5, हाय कितने कलेजे पे हाथ रख के सुना। अच्छा, बहुत दिल जले काफी हैं। चिंता मत करो बेटा, एक बार बीटेक कर लो, फिर वो भी टेक कर लेगी, फिर आराम से टिक टैक करना। देखो तुम्हारा जमाना अच्छा है, व्हाट्सएप है, ट्विटर पर डीएम भेजते हो, फेसबुक पे है। मेरा वक्त सोचो, चबूतरे पे बाहर बैठे रहते थे, वहीं से सारा मॉल वहीं से गुजरता था, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रजिस्ट्री हो गई। एक दिन लड़की का बाप आके कहता था, गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और अपन उसी वाले लिफाफे में कन्यादान दे के आए जो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए। ये लाओ। इसलिए एक गजल सुना रहा हूं, आप सुनिएगा। मेरी याद आती होगी तो क्या, बड़ा संजीदा होकर सुनना। याद दावा कर रहा हूं कि जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगी गजल। बस मुझे लगना चाहिए कि सचमुच में इस कैंपस में, यहां पर वो लोग खड़े हुए जो आने वाले कल में मुझे कलिसंगम में मिलने वाले हैं, देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में मिलने वाले हैं, दुनिया में मिलने वाले हैं। दुनिया का और हिंदुस्तान का सबसे जागृत ब्रेन अगर इकट्ठा किया जाता है तो कोटा में किया जाता है। आप नवनीत है, मक्खन है, आप सबसे बड़े हैं आप सुनिएगा कि फिर मेरी याद आ रही होगी, बेस, कि फिर मेरी याद आ रही होगी। और मेरी याद आने पर उसने क्या किया होगा, अगली पंक्ति कलेजे पर ठक से लगे तो तालियों का हुजूम उठ जाए और वाह उठ जाए कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। आज कमाई, फिर कोशिश करता हूं कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। जब तक सब एक साथ ताल नहीं बजाओगे यही लाइन सुनाऊंगा। फिर मेरी याद आ रही होगी। आगे वालों कुछ तो कर लो जिंदगी में। ये 2 हाथ अगर किसी और उपयोग भी आते हो तो ताली बजाना इस बार। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। वाह, ये आई। अब पहला शेर सुनिएगा और आपको याद दिलाता हूं कि कैसे, और आपके जमाने का शेर। आजकल मुझे ढूंढती होगी तो कहां ढूंढती होगी, पहले मिसरे पे आपके मन से बाहर निकल ही जाएगी, आपके पास है वो शेर। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। गाओ मेरे साथ। फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही। अब शेर सुनना। फिर मेरे
किया होगा उसने फेसबुक पे आके। इस साइकोलॉजी को पकड़ना और हाथ खोलना पीछे वालों कि फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो खुद को बैनर बना रही हो, फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक जला रही। अब शेर सुनिए। मैं जहां रहता था जिस कस्बे में, वहां गली का तीसरे मकान उनका था और वहां एक मंदिर था। उसके पिता मंदिर में पुजारी थे। मैं कोई भी अच्छा काम करने जाता था तो मेरे साथ वहां क्या होता था, चाहे मैं कविता पढ़ने जाऊं, IIT का टेस्ट देने जाऊं, REC का देने जाऊं, अब इसको मैंने कविता बनाया, शेर बनाया। रात के इस वक्त सुन के मुझे बताइए कि मोहब्बत करने वाले अभी जिंदा हैं। ये शेर सुन के बताइएगा, मुझे निवेदन करता हूं कि अपने बेटे का, पहले ही मिसरे पर वहां मिल जाए, पहली पंक्ति पर, अपने बेटे का चूम कर माथा। जागो कोटा वालों, कविता सुना रहा हूं। अपने बेटे का चूम कर माथा, अपने बेटे का चूम कर माथा। हिल जाओगे अंदर तक अगली लाइन पर अपनी तालियों से बता। अपने बेटे का चूम कर माथा, मुझको टीका लगा रही हो, फिर मेरी याद आ रही होगी। गाओ। फिर वो दीपक बुझा रही हो। शेर सुनिएगा। एक शब्द है जिस्म और एक है रूह। जितने लोग यहां तैयारी करने आए हैं, याद रखना, कैरियर हो, इश्क हो, चाय हो, खीर हो, जब तक इसमें वक्त नहीं लगता ना मजा आता है ना स्वाद आता है। जल्दबाजी में मत रहो, इसको पकाओ। हमने यहां बहुत दिन पकाया है। आजकल तो आप जल्दी में हैं। उदय प्रताप जी का शेर है, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और जिन्होंने अब तक तालियां नहीं बजाई, वो पीछे बैठे हैं, वो सब भी, आप सब अब उछल जाएंगे उदय दादा को ताली देना कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। तो इसलिए इसे पकाओ कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही हो। अब शेर सुनना, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, दाद मिले। जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, जिस्म चादर सा बिछ गया होगा। सबसे बड़ा शेर इस गजल का और सबसे ज्यादा तालियां। जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, रूह सलवट हटा रही हो, फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा। तालियां बजा दीजिए, आपने बहुत अच्छा सुना, वाह क्या बात है। दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।